हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन परिचय पढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पंडित दीनदयाल जी का ऊपर यह है जीवन परिचय। दोस्तों देखिए, पंडित दीनदयाल जी का जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी को जयपुर जिले के धान्यक्या ग्राम में हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था इनके नाना चुन्नीलाल के यहाँ हुआ था और इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय तथा माता का नाम राम प्यारी था। ये नगला चंद्रभान के निवासी थे। माता राम प्यारी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पिता रेलवे में जलेसर रोड स्टेशन पर स्टेशन मास्टर थे। तो दोस्तों, ये इनका जीवन परिचय छोटा वे में। और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि माता पिता से वंचित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने 3 वर्ष की मासूम उम्र में ही अपने पिता भगवती प्रसाद के प्यार से वंचित हो गए। पिता के मृत्यु से माँ राम प्यारी को अपना जीवन अंधकार में लगने लगा। वे अत्यधिक बीमार रहने लगी। उन्हें क्षय रोग लग गया। इसी कारण 8 अगस्त 1924 को राम प्यारी जी का देहांत हो गया और 7 वर्ष की कोमल अवस्था में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने माता पिता के प्यार से क्या हो गए, वंचित हो गए। नीचे है पालन पोषण। इनकी पालन पोषण कैसे हुई? माता तथा पिता की मृत्यु हो जाने के बाद पंडित दीनदयाल जी का पालन पोषण इनके नाना चुन्नीलाल के यहाँ हुआ था। इनके जो नाना थे वहाँ पे हुआ था, उनका चुन्नीलाल नाम था। अब इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पिलानी आगरा तथा प्रयोग में शिक्षा प्राप्त की। बीएससी बीटीसी करने के बाद उन्होंने नौकरी नहीं की। छात्र जीवन से ही उन्हें सहदेवक सेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता हो गए थे। अतः कॉलेज छोड़ने के तुरंत बाद वे उक्त संस्था के प्रचारक बन गए। एक निष्ठ भाव से संघ का संगठन कार्य करने लगे। सन 1951 ईस्वी में अखिल भारतीय जनसंघ का निर्माण होने पर वे जनसंघ के मंत्री बन गए और सन 1953 ईस्वी में उपाध्याय जी अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री निर्वाचित हुए और लगभग 15 वर्ष तक इस पद पर रहकर अपने अखिल भारतीय जनसंघ के लिए अमूल्य सेवाएँ किए। और इनका थोड़ा स्वभाव नीचे देख लेते हैं, इनका स्वभाव कैसा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी निशांत, सरल एवं सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। इनकी प्रमुख रचनाएं राष्ट्रीय धर्म प्रकाशन लखनऊ 1947 ईस्वी में, मासिक पत्रिका राष्ट्रीय धर्म, साप्ताहिक पत्रिका पंचान्य, दैनिक समाचार पत्र स्वदेश। प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य हिंदू विचारधारा को बढ़ावा देना था। तो इनकी प्रमुख कुछ बुक्स देख लेते हैं, कुछ पुस्तकें देख लेते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें 2 योजना, राजनीतिक डायरी, भारतीय अर्थनीति का अवमूलन, राष्ट्रीय सम्राट चंद्रगुप्त है, राष्ट्रीय नहीं है, सम्राट चंद्रगुप्त, और जगत गुरु शंकराचार्य, एकात्मक मानववाद, राष्ट्र जीवन की दिशा, एक प्रेम कथा। इनकी मृत्यु कैसे हुई इस पर विचार हम लोग करेंगे। कालीकट अधिवेशन दिसंबर 1966 में अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 11 फरवरी 1968 की रात में रेल यात्रा के दौरान मुगलसराय के आसपास इनकी हत्या कर दी गई। यह है इनका मृत्यु का विषय विस्तार में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मृत्यु संक्षेप में देख लेते हैं। दिसंबर 1967 में कालीकट अधिवेशन हुआ था और अखिल भारतीय जनसंघ में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और 11 फरवरी 1968 ईस्वी में रेल यात्रा के दौरान मुगलसराय के आसपास इनकी हत्या कर दी गई। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।